एक नया मेथड डेवलप किया है, सिलेबस और पीवाईक्यू को हम ऐड कैसे कर सकते हैं। तो ये रहा तुम्हारा सिलेबस। मैं जीएस पेपर 2 की बात करने जा रहा हूं, बाकायदा सैंपल के साथ दिखा रहा हूं, तुम इसको ध्यान से देखते जाओ, समझते जाओ। तो तुम्हारा ये रहा सिलेबस, ठीक है। तो सिलेबस आपने एक साइड कर लिया, ये मैंने एक मेथड डेवलप किया, चार्ट मेथड डेवलप किया, जिसको मैं आरएफआर में इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं, पर्सनल मेंटरशिप में इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं, ध्यान से समझते जाइएगा। तो ये रहा तुम्हारा सिलेबस। लेकिन सिलेबस ये बताता है कि आपका और यूपीएससी का दायरा क्या है, ये बताता है कम्युनिकेशन क्या पूछने जा रहा है। पहला टॉपिक पूछ रहा है जीएस पेपर 2 में, इंडियन पॉलिटी में, और उसका टॉपिक दिया भारतीय संविधान का ऐतिहासिक आधार। अब देखिए आपसे गलती क्या होती है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग, गए किताब खरीद लाए, लक्ष्मीकांत खरीद लिया, ये खरीद लिया, टीचर ने पढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन स्टूडेंट का मन तैयार नहीं होता। अगर मेरी बात इत्तेफाक है तो यस जरूर लिखना, कमेंट जरूर करते जाना। अब टीचर इसमें जो पढ़ाता जा रहा है, अब वो कई बार वनडे के नोट्स पढ़ा देता है, कहीं ल्यूसेंट से उठा के पढ़ा देता है। आजकल तो फैशन चल रहा है, सस्ते के नाम पे इस समय देश में कुछ भी चल रहा है। बच्चा ये नहीं पूछ रहा मुझे गुणवत्ता क्या मिल रही, बच्चा कह रहा है सबसे सस्ती कोचिंग कहां है। कौन 1000 में पढ़ाते, 2000 में पढ़ाते, वो ल्यूसेंट का नोट्स उठा के इधर से कॉपी करके तुम्हें दे दिया, और तुम देने जा रहे हो देश का सबसे कठिन एग्जाम। इवन तो इसको एशिया का सबसे कठिन एग्जाम कहते हैं, जहां पर कह रहा है यूपीएससी खुद कह रहा है चौथे से 5वां एवरेज अटेम्प्ट है। मर जाओगे यहां पहुंचते पहुंचते, यानी 5-5 साल घिसाई करने के बाद एक एग्जाम निकल रहा है। और तुम जो है इसको जो है आज की डेट में ये जो सस्ती कोचिंगों के नाम पे ये जो वनडे टाइप के नोट्स, रेलवे टाइप के नोट्स उठा के पढ़ा दिया, तुम्हें पता ही नहीं चल रहा। बोले बहुत इजी है, वन लाइनर पढ़ा रहे, इतना इजी कर दिया यूपीएससी, इतना बढ़िया कर दिया। अच्छा बेटा आओ आओ हवेली पे, तब पता चलेगा। यूपीएससी जब फर्स्ट अटेम्प्ट दोगे तब हाथ पैर ऐसे कांपने लगेंगे, जो चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, कॉम्बिनेशन नहीं सेट होता है। पता चला रिजल्ट में आता है पॉजिटिव ज्यादा नेगेटिव मार्क्स हैं, -10 -12, ऐसे ऐसे तो धरोहरें यहां पैदा हुई हैं। अब जरा ध्यान से देखो, इसको हमें क्लब कैसे करना होता है। तो ये चीज सिलेबस हमें बताता है, कम्युनिकेशन बिटवीन यू एंड यूपीएससी। यूपीएससी क्या पूछना चाहता है, इसने एक पॉइंट दिया, भारतीय संविधान का ऐतिहासिक आधार, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग, दिख रहा है, बहुत बढ़िया। लेकिन इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, क्या दायरा आता है, ये इतना यूपीएससी ने देकर छोड़ दिया। जाओ तुम्हारी मर्जी, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। तो ज्यादातर कोचिंगों में क्या हो रहा है आजकल, वो पीपीटी से पढ़ाने का चलन चला हुआ है। तो उसमें क्या होता है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट ये है वो है, सिग्निफिकेंस ऐसे 2-4 बता के निकल गए। स्टूडेंट साल 2 साल ये जानता ही नहीं कि उसको पढ़ाया क्या गया है, और यूपीएससी इस पे क्वेश्चन क्या पूछेगा। इसीलिए पीवाईक्यू बहुत जरूरी है, मैंने चार्ट मेथड इसीलिए डेवलप किया है। और क्यों कह रहा हूं, निकलवा कर रहूंगा, उसको आप समझते जाना। अब इसमें पहला क्वेश्चन आया हुआ यूपीएससी का, तो इसको बोलते हैं पीवाईक्यू। जब तक आप पीवाईक्यू के मास्टर नहीं बनोगे तब तक आप कभी नहीं जान पाओगे कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पे यूपीएससी कितने तरह के क्वेश्चन पूछता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या रहा है। संविधान क्या, 2007 का क्वेश्चन आया है, संविधान क्या होता है, भारत के संविधान के मुख्य स्रोत क्या है। 250 शब्दों में लिखना, उस समय ज्यादा वर्ड्स क्या आया करते 2013 से पहले। तो संविधान क्या होता है, व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी क्वेश्चन में पूछा है कि पहली बात संविधान की परिभाषा होती क्या, संविधान का वर्णन कैसे करोगे। दूसरा कह रहा है सोर्सेस कौन कौन से हैं, क्वेश्चन ये पूछेगा। दूसरा कह रहा है राइट ऑन सिग्निफिकेंस ऑफ द 26 नवंबर इन द कंट्रीज पॉलिटी, जो है इस पे 20 वर्ड में लिखने के लिए आया है। कहता है कि देश की राज्य व्यवस्था में 26 नवंबर का महत्व क्या है, क्या हुआ था 26 नवंबर को, यहां से क्वेश्चन पूछा है। लेकिन यूपीएससी के इस सिलेबस में सब सिलेबस है बाब, ये निकल कर आएगा जब आप पीवाईक्यू का एनालिसिस करोगे। ध्यान से समझते जाना, इस मेथड को यूज कर लोगे, तुम्हारे 2-3 स्टेप अपने आप कम हो जाएंगे। 1 आध साल तो तुम्हारा बच जाएगा, ये बात की गारंटी मैं दे रहा हूं। इस बात साल की गारंटी, 1 आध साल तुम्हारा कम कर दूंगा। अगर 1 साल में तुम 6 लाख 7 लाख खर्च करो, वो मैं तुम्हें बचाने जा रहा हूं आज की क्लास से। अब इसमें सब टॉपिक्स हैं, ओहो ये यूपीएससी छुपा ले गया। और ये सिलेबस दिया है भारतीय संविधान का ऐतिहासिक आधार। क्या पूछेगा भारतीय संविधान के ऐतिहासिक आधार में, सिलेबस है ना आपके पास ऑर्थोडॉक्स, हां लिख दो, यूपीएससी जीएस पेपर 2 का सिलेबस है आपके पास, सभी के पास, जो लोग पढ़ने वाले उनके पास होगा। जो यहां चिड़िया उड़, भैंस उड़, गधा उड़ करने हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ध्यान से सुने इसको, बहुत गंभीर सवाल है। मेंस का मतलब हो गया 1750 मार्क्स, प्रीलिम्स के मार्क्स जोड़े नहीं जाते। बहुत से बच्चों को यही नहीं पता प्रीलिम्स के मार्क्स नहीं जोड़े जाते, वो सोच रहे हैं प्रीलिम्स में खंबा गाड़ देंगे, ठीक है। तो मेंस के मार्क्स ही केवल आपके सबसे महत्वपूर्ण आधार होते हैं रिजल्ट बनने में। अब इसका सब डोमेन निकल कर आता पीवाईक्यू से। इसमें एक टॉपिक आएगा भारतीय संविधान का विकास, अब इसका ही सब डोमेन है भारतीय संविधान, ठीक है। तो यहां पर क्या निकल कर भारतीय संविधान का इवोल्यूशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया उद्देश्य यानी प्रस्तावना में शब्द गणराज्य के साथ जुड़े प्रत्येक विश्लेषण पर चर्चा कीजिए, क्या वर्तमान परिस्थितियों में प्रतिरक्षणीय है। इंग्लिश में डिस्कस ईच ऑब्जेक्टिव एडजेक्टिव अटैच टू द वर्ड रिपब्लिक, हमें गणराज्य कहा जाता है रिपब्लिक इन द प्रीएम्बल। तो कहां पे, किसके रेफरेंस में, प्रीएम्बल के रेफरेंस में कह रहा है कि जो एडजेक्टिव है रिपब्लिक वो हमारे प्रीएम्बल के संदर्भ में समझाइए। फिर कह रहा है आर दे डिफेंडेबल इन द प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस, कि आज जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, आज वर्तमान परिस्थितियां हैं
क्या इसको डिफेंड किया जा सकता है? 2016 का क्वेश्चन है ये। तो पहला क्वेश्चन है प्रियम्बल क्या है, दूसरा रिपब्लिक का क्या तात्पर्य है, तीसरा जो है क्वेश्चन में जो ट्विस्ट है वो कह रहा है कि प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस, वर्तमान क्या है, वर्तमान परिदृश्य क्या हो क्या रहा है इस समय, समाज में क्या बदलाव हो रहे हैं, पॉलिटी में क्या बदलाव हो रहे हैं, जो केंद्र राज्य संबंध है उसमें क्या बदलाव हो रहे हैं, है क्या ये संबंध, क्या चल रहा है इस समय देश में। यानी मुझे इस उत्तर को लिखने के लिए इस शब्द की चर्चा जो संविधान में है, हमारा आदर्श जो प्रियम्बल में है, और जो करंट में जो चल रहा है, जो डिबेट चल रही है, करंट न्यूज नहीं, जो डिबेट चल रही है, कहा जा रहा है, जैसे अभी आपने देखा कि बिहार में सर का केस चल रहा है, फर्जी वोटर का केस चल रहा है, केंद्र और राज्य के बीच में टकराव, बंगाल में जो केस चल रहा है, नोटिस करके देखिए आप इसको। तो जो ये अप्रत्यक्ष रूप से यानी इनडायरेक्ट वे में जो चल रहा है उसको समझने की कोशिश करिए, उसको समझने की कोशिश करिए। यूसीसी पे जो विचार चल रहा है, पूछ रहा है वर्तमान परिदृश्य में क्या ये शब्द का जो है वो प्रतिरक्षणी है, इसकी रक्षा की जा सकती है, हां या ना। अब देखो, इस उत्तर को लिखने के लिए मुझे 3 कॉन्सेप्ट चाहिए, 3 कॉन्सेप्ट चाहिए। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाने वाला, देखो यहां पे लिखा भारतीय संविधान का विकास, टीचर हेडिंग लिखा के भाग जाता है, पीपीटी पीडीएफ देके भाग जाता है, स्टूडेंट भी भौंका जैसा बैठा रहता है कि हाँ अरे कुछ बहुत बढ़िया पढ़ा है, एकदम पूरा मारे पीडीएफ देके रख दिए हैं। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, यहां जो सेकंड पार्ट है ना, आर दे डिफेंडेबल इन द प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस, ये कोई भी टीचर अपनी क्लास में पढ़ा नहीं सकता, कोई नोट्स दे नहीं सकता। इसमें स्टूडेंट को डायनेमिक प्रोसेस, क्योंकि ये कोई एब्सोल्यूट चीज ही नहीं है, कह रहा वर्तमान परिदृश्य, तो पहले तुम जज करोगे वर्तमान परिदृश्य है का, जहां पर गणराज्य का कॉन्सेप्ट जो है वो कह रहा है कि क्या ये डिफेंडेबल है, इसका मतलब ये डाइसी है, ये डिफेंडेबल है भी और ये डिफेंडेबल नहीं भी है। तो ऐसी कौन कौन सी घटनाएं हो रही है जहां पर हम गणराज्य को चुनौती देते हुए हम देख पा रहे हैं। अब वो अखबार में थोड़ा ना हेडलाइन छपेगा आज गणराज्य को कर्नाटक ने दी चुनौती, बिहार ने दी चुनौती, बंगाल ने दी चुनौती, ऐसा कहीं आंसर आता है। तो यहां होता है केंद्र राज्य टकराव, बंगाल में हुआ ये, बिहार में हुआ ये, सर पे हुआ ये, आंदोलन में हुआ ये। आपको उन खबरों के नेक्टर निकालने होते तब आप इसका आंसर लिख पाओगे। तो ये क्या होगा, आपको पता चलता है कि यूपीएससी में जो हलवा हलवा दिख रहा है ना, भलुआ बना देगा तुम्हें अंदर ले जाके। जब इनको लिखने की बारी आएगी ना, दिमाग कैसे दही हो जाएगा, ठकर ठकर आवाज आएगी, क्या लिखे यार इसमें। क्योंकि इस आंसर को लिखने के लिए 3 अलग अलग कॉन्सेप्ट तुम्हें जोड़ने, और तुम्हें मजेदार बात है कि सबको लिखने के लिए तुम्हारे पास समय है 7 मिनट, 7 मिनट। और जब यूपीएससी की तैयारी में एडमिशन ले लेते, जब कोचिंग कह देती है अरे आइए 8 महीने में आईएएस बना देंगे, बोले 8 महीने में 7 महीने, अरे 7 महीने में बना देंगे, इधर से हम आलू डालेंगे उधर से सोना धकाधक निकलेगा। तो बच्चा सोचता है हाँ बस यही हो जाएगा। तो ये सोच के थोड़े ना रहा मुझे मेहनत करनी है, वो कार्ड देखता है कि हमारी वाली ब्याह कब है, हमारी वाली ब्याह कब है, अरे बाबूजी अगले अगस्त में ब्याह है, हमें उससे पहले आईएएस बनना है, वादा करना है, नहीं तो उसका फादर जो है कहीं और उसका ब्याह कर देगा। अरे भाई साहब निकलो निकलो, थोड़ा वास्तविकता में आओ मेरे प्रभु, ठीक है। अब अगला टॉपिक है, अब ये भी पीवाईक्यू से ड्रा हुआ है, सिलेबस के सब पॉइंट है, भारतीय संविधान की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फीचर्स, यहां पर कह रहा है इवोल्यूशन और यहां पर कह रहा है फीचर। फीचर किसे कहते हैं, कितने लोग फीचर शब्द को जानते हैं, नोट्स तो तब बनाओगे जब सिलेबस समझ में आएगा। नोट्स किस चीज का बनाना चाहते हो, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, हजारों रंग के सितारे हो गए, वाह क्या बात है। ये नहीं बनाना है नोट्स कि पता चला 4 भारतीय संविधान, नीचे लिख दिया गजल, वाह 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 क्या बात है। तो नोट्स का मतलब यहां पर गंभीर टू द पॉइंट सेगमेंट्स है। बहुत से लोग आजकल बड़ी गफलत में जी रहे हैं। चलिए भाई, तो विशेषता और विकास में क्या अंतर होता है, इवोल्यूशन और फीचर किसे कहते हैं। फीचर क्या वर्ड होता है, फीचर जैसे आपको कोई देखता है तो आपके फीचर बताए, इसकी नाक कैसी, इसकी आंख कैसी, इसके बाल कैसे, लंबाई कैसी, चौड़ाई कैसी है, तो फीचर्स आपके बताए जाते हैं। उसी तरह कह रहा है कि भारतीय संविधान के फीचर्स क्या है, यानी उसके अलग अलग डिस्टिंग्विश जो उसकी विशेषताएं हैं, जो उसका आकार स्वरूप है वो क्या हो सकता है। तो हमने कभी रुक के सोचा कि इसको किस रूप में हम रखेंगे, किस रूप में रखेंगे, उसके गुण धर्मों को हम किस रूप में लेकर आएंगे, तो ये मिलेगा क्वेश्चन। अब इससे मुझे नहीं पता चल रहा है कि यूपीएससी मुझसे पूछेगा क्या, तो मैंने सिलेबस और पीवाईक्यू को एक साथ मर्ज कर दिया। अभी रुके रहना, बहुत मजेदार चीज बताने जा रहा हूं। मेंस कैसे हर हालत में निकलेगा और मेंस में तुम मास्टर कैसे बनोगे, निकले वाला सवाल नहीं है ये। प्रीलिम्स का क्वेश्चन नहीं कि मैंने तुम्हें एकलव्य में 10,000 क्वेश्चन दे दिए, तुमने लगा लिया, नोट्स पढ़ लिया, हो जाएगा। यहां पर मेंस निकालना सबसे कठिन होता है। एक तो 12,000 लोग छठे हुए पहुंचते हैं, सारा कूड़ा गायब हो चुका होता है प्रीलिम्स में, और 12,000 लोग एक एक लाइन के लिए लड़ते हैं। दूसरा, मेंस के साथ एक बड़ी दिक्कत है, तुम्हें सब कुछ आ जाए और तुम्हें यह ना आए, सब कुछ आ जाए और तुम्हें लिखना ना आए, सब बर्बाद है।
तुम रखे रहो लक्ष्मीकांत अपने दिमाग में घोर के, और जैसे इसमें क्वेश्चन पूछेगा हवा टाइट हो जाएगी। अब जरा देखो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। संविधान की उद्देशिका का क्या महत्व है, 2004 का क्वेश्चन है। भारत के संविधान की उद्देशिका में प्रतिस्थापित भारतीय राज्य व्यवस्था के दर्शन को सुस्पष्ट कीजिए। एक तो पहली बात, कई लोग अपनी कॉलेज यूनिवर्सिटी से निकल कर आए हैं, भारतीय संविधान का वर्णन करिए। गाय हमारी माता, हमें कचना आता है, हम ये लिखते हुए पास हुए हैं, आगे तक कुछ भी लिख दिया। अब यहां यूपीएससी में क्वेश्चन बहुत डेप्थ में पूछे जाते हैं। कह रहा है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इलुसिडेट। जिनको जिनको कोड सिखाया है, इलुसिडेट वर्ड आ गया। जिन्होंने अभी हाल में मेरा एक वर्कशॉप ज्वाइन किया था आंसर राइटिंग का, वहां पे मैंने 6 कोड 8 कोड सिखाए थे कि क्वेश्चन कोड में आते हैं। वर्ड तुम्हें दिखाई पड़ा, जल्दी से वो लोग जरा कोड यहां पे लिख दे, जल्दी से फटाफट। जितने भी 199 रुपए में, इतना सस्ता बैच इंडिया में कोई पढ़ाता ही नहीं जितने सस्ते में मैं पढ़ा ले जाता हूं। तो वहां पर कोड सिखाया था। अब कौन से कोड का है, जल्दी लिख दो। जी सर, यस सर बाद में लिखना, पहले कोड लिखो। द फिलॉसफी ऑफ द इंडियन पॉलिटी इंश्राइंड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये इसको बोलते हैं डिबेटेबल क्वेश्चन। अब सोचो कि इस क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, ब्रेक करना है। ये क्वेश्चन कई पार्ट में डिवाइड है। पहला कह रहा है संविधान की उद्देशिका का महत्व क्या है, तो इसमें भी 2 पार्ट हैं, उद्देशिका और फिर उससे कह रहा है इसका सिग्निफिकेंस, महत्व क्या है। ध्यान से समझते जाना। फिर कह रहा है भारत के संविधान की उद्देशिका में प्रतिस्थापित भारतीय राज्य व्यवस्था के दर्शन। अब यहां फिर 2 वर्ड है। फिर कह रहा है भारतीय राज्य व्यवस्था, तो हमारी राज्य व्यवस्था जो हमारा सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम, वो क्या है। और फिर कह रहा है दर्शन, उसकी फिलॉसफी को बताओ। यानी कुल 4 कॉन्सेप्ट में मुझे आंसर लिखना है, कुल 4 कॉन्सेप्ट देने मुझे। और ये समझने के लिए मुझे डिकोड करना पड़ेगा, पूरा प्रीएम्बल डाउनलोड करना है मेरे दिमाग में। फिर उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस, प्रीएम्बल तुमसे नहीं पूछ रहा कि प्रीएम्बल लिख दो, भारत का प्रीएम्बल क्या होता है। क्लास में टीचर ऐसे लिखाता है ना। यूपीएससी में से पूछ रहा है कि संविधान की उद्देशिका का क्या महत्व होता है, तो उद्देशिका यानी प्रीएम्बल का महत्व यानी इंपॉर्टेंस पूछ रहा है। इंपॉर्टेंस का मतलब होता है एप्लीकेबिलिटी। जैसे ये क्या है साहब, ये बोतल है, पानी है, लेकिन मैं कह रहा हूं हाँ बोतल है, पानी है, मैं इसके बारे में जान गया, लेकिन इसका महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। सर जब प्यास लगती है तो ये पानी पीने के काम आता है। मुझे एक्चुअली प्यास लगी थी तो एग्जांपल ले रहा था मैं। लेकिन सर इसमें हम तेल भी स्टोर करके रख सकते हैं, केरोसिन भी स्टोर करके रख सकते हैं। ये स्टोरेज कैपेसिटी यानी लिक्विड को स्टोर करने के काम आता है। ये ढक्कन है, बंद हो जाता है, इसके बहने का भी खतरा नहीं रहता, इसके जो है वो निकल जाने का खतरा नहीं रहता है। तो हमने क्या बताया, महत्व का मतलब होता है इसकी एप्लीकेबिलिटी। अब सवाल है कि आपको इतनी टाइम में, अब मैं आपको जो इसकी प्रॉब्लम समझिए, 7 से 8 मिनट के अंदर इसमें मुझे पूरे प्रीएम्बल में क्या क्या होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया और भारत में उसमें कितने तरह के न्याय की बात हो रही है, सब कुछ तुम्हें रखना है ध्यान में। फिर कह रहा है इसका समाज पर क्या महत्व है। प्रीएम्बल तुमसे लिखने के लिए कहीं नहीं रहा है, कह रहा है इसकी एप्लीकेबिलिटी बताओ। वो जो जितने तरह का यहां पर समता की बात की गई, बंधुत्व की बात की गई है, जो है इसमें पंथ निरपेक्षता की बात, धर्म निरपेक्षता की बात की गई है, इन सबका भारतीय समाज पर महत्व बताइए। फिर कह रहा है भारतीय राज्य व्यवस्था, तो राज्य व्यवस्था हमारे पास कितने 3 टायर्स में है, त्रिस्तरीय है। फिर कह रहा है इसके दर्शन को सुस्पष्ट कीजिए कि इनसे तीनों स्तरों पर हम क्या जो है समता लेकर आ पाएंगे और भारतीय राज्य दर्शन किस प्रकार स्थापित होगा। 4 अलग अलग कीवर्ड्स पे क्वेश्चन पूछ रहा है। हाथ कांपने लगते हैं एग्जाम में, इतनी डेप्थ में जाकर हमें इसको सोचना पड़ता है। मेंस की प्रॉब्लम को समझना शुरू करिए है क्या। ये जो चार्ट मेथड है यही मैं आगे पढ़ाने वाला हूं। हमारे यहाँ 100 स्टूडेंट के लिए एजुकेशन लोन अवेल हो रहा है। तो एजुकेशन लोन के लिए चाहे आप किसी बैच में जा रहे हो, चाहे आप मेरा ऑप्शनल ले रहे हो, चाहे आप सुपर मेंटरशिप ले रहे हो, चाहे आप एनसीईआरटी टू लवासना का बैच ले रहे हो, कोई भी बैच अगर आप ले रहे हैं, तो अब यहाँ पर आपका जो एजुकेशन लोन यानी इजी ईएमआई आपको अवेलेबल हो जाएगी। वो जो एजुकेशन लोन है उसका जो 1 साल का जो इंटरेस्ट आता है वो एकेडमी बियर करेगी। आपके लिए फर्स्ट मंथ की ईएमआई जो है वो 0 डाउन पेमेंट पे रहेगी, यानी आपको कोई एडवांस नहीं देना है। 1 महीना पढ़ लेने के बाद आपको पहली ईएमआई आपकी शुरू होगी। इतना इजी कर दिया है। ऐसे 100 स्टूडेंट, फर्स्ट 100 स्टूडेंट को मैं सर्व करा रहा हूं। आप आज ही तत्काल फोन कर देंगे 8750711122 या 8750711133। याद रखिएगा। तो जो यहां पर आपका 0 डाउन पेमेंट यानी फर्स्ट मंथ आपकी ईएमआई ही नहीं पेमेंट करनी है, यानी आप 0 बेसिस पे आप अपनी क्लास शुरू कर सकते हैं। 1 महीने बाद आप इसको जाकर देंगे और जो एनुअल इंटरेस्ट रेट होगा दैट इज बियर बाय द एकेडमी इटसेल्फ।